एंड देन आई एंड बाकी सिंपल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो मेरा प्रोडक्ट बन गया उसका IUPAC नाम क्या होना चाहिए? 1E पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 1E पर आयोडो ग्रुप है। ठीक है, तो फिर इसका नाम हम क्या लेंगे? 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद AgNO2। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन का मतलब क्या हुआ? इथाइल क्लोराइड। सिंपल सी रिएक्शन पूछी थी, इसका AgNO2 से रिएक्शन पूछा था। जहां AgNO2 की बात आए आपको 4 रिएक्शन ध्यान आने चाहिए। मैंने लिखवाया था ऑर्डर KCN, AgCN, KNO2 एंड AgNO2। ये 4 चीजें दिखाई थी और याद करने का बड़ा सिंपल तरीका बताया था आपको। पहले का पहला सीधा और दूसरे का दूसरा सीधा, यानी पहले वाले में प्रोडक्ट सीधा बनेगा यानी साइनाइड बनेगा, तो दूसरे में आइसोसाइनाइड बनेगा। दूसरे का दूसरा सीधा यानी इसका पहला वाला टेढ़ा है यानी ONO से जुड़ेगा, नाइट्राइड बनेगा, लेकिन इस केस में सीधा सीधा जुड़ेगा, नाइट्रो बनेगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है, आपसे AgCl एलिमिनेट हो जाएगा और C2H5NO2 बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट्स विद टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम इथॉक्साइड क्या है? C2H5ONA। मैंने आपको बताया भी था नाम लेने का तरीका इसका। इथेनॉल का H हटाया, सोडियम लगा दिया है आपने, तो सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन आपसे किससे पूछा हुआ है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड से पूछा हुआ है। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या हुआ? ये देखिए, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। ये कार्बन एटम यानी अल्फा कार्बन एटम आपका टर्शरी है, डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख लेती हूँ? इस तरीके से लिख लेती हूँ, Cl C CS3 CS3 CS3। अब हम लोगों ने बात की थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के रिगार्डिंग। तो एलिमिनेशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इन दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ना करके स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। और ये हमारा क्या है? टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या प्रेफर होगा? एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन अगर होगा तो इसका मतलब क्या है? -HX होना चाहिए। Cl ये वाला जा रहा है, अल्फा कार्बन ये है, तो बीटा ये तीनों है। इन तीनों में से कोई सा भी कार्बन, सारे कार्बन एक से ही है, तो किसी से भी आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो। ठीक है, एक से ही कार्बन है सारे, तो इससे आपने मान लीजिए हाइड्रोजन निकाला, तो आपका प्रोडक्ट क्या बचेगा? NaCl एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, C2H5OH एलिमिनेट हो जाएगा और तीसरा क्या बन जाएगा? आपका एल्कीन। सो यू वुड बी गेटिंग दैट CH3 C CS3 डबल बॉन्ड CS2। देखिए CH3C देयर आफ्टर CS3 और इस H को मैंने निकाला तो डबल बॉन्ड CH2। सो इस केस में आपको क्या मिल रहा है? 1 2 3 यानी 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये आपका प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, प्लस NaCl प्लस C2H5OH। सो दैट वुड बी अ प्रोडक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने जो इसमें पूछा था कि आपको कायरल मॉलिक्यूल को पहचानना था। कायरल मॉलिक्यूल आपका कौन सा है? मैंने एक ये दिया था आपको, सॉरी एक ये दिया था और एक ये दिया था। तो ये क्या है? 2 क्लोरोब्यूटेन और ये 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन में हम क्या लिख रहे हैं? कायरल का मतलब वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट हो। तो चारों वैलेंसीज डिफरेंट हमें किसकी दिख रही है? ये वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस साइड हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस साइड हमारा इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक Cl और एक H होगा। जबकि इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसकी एक वैलेंसी पर Cl है, 2 पर H है और बाकी पे पूरा ग्रुप है। तो कायरल कौन सा हुआ? ये वाला।
So now you note down the question that you have to do for today's lecture. Your first question is, how anhydrous aluminium chloride is used as a catalyst? You have to tell how anhydrous aluminium chloride is used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction. Your next question, why haloalkanes extensively used as solvent? Why haloalkanes extensively used as solvent in lab and industry are alkyl chloride? यानी जो हम alkyl haloalkanes का यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, उसमें प्रेफरेंशियली हम alkyl chloride का ही यूज क्यों करते हैं एज अ सॉल्वेंट? The next you have to do is explain why is thionyl chloride. Thionyl chloride क्या है? That is sulfonyl chloride, SOCl2 preferred for preparing alkyl chloride from alcohol. Explain why thionyl chloride preferred for preparing alkyl chloride from alcohol. The next you have to do, what are ambidentate nucleophile? Explain it with example. So these are your 4 questions. These are 5 intra-conversions. इनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार देखना है करके आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. So tomorrow we will discuss about different intra-conversion with the help of some reactions that we have already discussed in the chapter. So thank you.